of Muslims. So, we start our program with the name of Allah. है कौल खुदा कौल मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा. है कौल खुदा कौल मोहम्मद फरमान न बदला जाएगा. बदलेगा ज़माना अल्लाह मगर कुरान न बदला जाएगा. I would like to invite Hafiza Fatma Sirati sister come for a citation of Fatwa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. صدق الله العلي العظيم. मेरे हुजूर हैं बेमिसल इन मिसालों में. मेरे हुजूर हैं बेमिसल इन मिसालों में कि ढूंढता है ज़माना उन्हें हवालों में. After citation, I would like to invite Parsa sister come for Naate Rasul Maqbool sallallahu alayhi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. मुस्तफा आप पर दिल जिगर जा फिदा मेरा ईमान है आप पर बाखुदा. मुस्तफा आप पर दिल जिगर जा फिदा मेरा ईमान है आप पर बाखुदा. आप आए तो तारीख शब छट गई जो थी दिल में मुहर कुफ्र की हट गई. जो थी दिल में मुहर कुफ्र की हट गई. आप शीरे सुखन दिल की धड़कन सदा मेरा ईमान है आप पर बाखुदा. मुस्तफा आप पर दिल जिगर जा फिदा मेरा ईमान है आप पर बाखुदा. मुस्तफा आप पर दिल जिगर जा फिदा मेरा ईमान है आप पर बाखुदा. Alhamdulillah. Today is our fifth session of Beloved Professor. Today we meet with our Professor Dr. Afsar Sirati. We cordially welcome you, sir, on the behalf of our school, Darul Uloom School, Daria campus. Thank you for being here. Doctor is a person who gives people an opportunity for a healthy tomorrow. Dr. Afsar Sirati is an MBBS FCPS doctor. He is currently working as a consultant physician in District Headquarters Hospital, Delhi. Respected sir, there are 3 sessions of our program. In our first session, our honorable guest tell us about himself in detail and his journey from childhood till now. And in our second session, students will ask some questions regarding to our honorable guest profession. And in our third and last session, our honorable guest give his opinion regarding to the Elton School Leah campus. Now, I request Dr. Afsar Sirati to tell us about himself in detail, his journey
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अब्सार सिराती है। मेरा आबाई ताल्लुक़ जो है वो जम्मन शाह से है। जिला लिया के साथ एक छोटा सा गांव है जम्मन शाह, वहाँ से है। तो मैंने अपनी प्राइमरी तालीम का आगाज़ जम्मन शाह के जो हाई स्कूल है वहाँ से किया था। पहली क्लास वहाँ पे पढ़ी थी। दूसरी क्लास में लिया में एक प्राइमरी स्कूल है, 5 नंबर स्कूल से कहते हैं। ये जो लिया का जो जनूबी बाज़ार है इसमें है वो पप्पू होटल के सामने एक छोटा सा स्कूल है, 5 नंबर। वहाँ से दूसरी क्लास वहाँ से पढ़ी थी। फिर तीसरी क्लास से लेके क्लास 10 तक उधर गवर्नमेंट हाई स्कूल जम्मन शाह से ही तालीम हासिल की थी। फिर 11th और 12th में यहाँ पे जो हमारा कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज लिया, वहाँ से तालीम हासिल की थी। और FSC प्री मेडिकल करने के बाद हम KE में चले गए थे, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो लाहौर में है। वहाँ से अपनी MBBS की तालीम मुकम्मल की, जो 5 साल वहाँ पे पढ़ते रहे। उसके बाद फिर हम वापस आके यहाँ पे एज ए मेडिकल ऑफिसर काम करते रहे। ज़िला लिया के मुख्तलिफ हॉस्पिटलों में एज ए मेडिकल ऑफिसर, जो डॉक्टर होता है, छोटा डॉक्टर जो होता है, वो एज ए छोटे डॉक्टर काम करते रहे। उसके बाद फिर 2012 से लेके 2012 से लेके 2017 तक जो हमारी स्पेशलाइजेशन होती है, जिसको FCPS कहते हैं, वो करने के लिए फिर निश्चित दोबारा चले गए। वहाँ से अपनी FCPS जो स्पेशलाइजेशन है मेडिसिन में, वो करके दोबारा आप एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन DHQ लिया पे काम हुई। तो उसमें हमें फिर ट्यूशनें पढ़नी पड़ती थी। हमारे दौर में ये रिवाज, अब तो अकेडमी बन गई, हमारे दौर में मुख्तलिफ प्रोफेसर्स के पास जाके हर सब्जेक्ट की हम अलग-अलग ट्यूशन पढ़ते थे। तो मुझे पहले दिन वाले साहब ले गए, एक नक्की साहब होते थे, प्रोफेसर नक्की साहब बायोलॉजी के होते थे, उनके पास बायोलॉजी पढ़ने के लिए। उनके पास एक बैच पहले से पढ़ रहा था। उन्होंने कहा, मेरे वाले साहब भी स्कूल टीचर थे, उन्होंने कहा टीचर साहब अगर ये इनके पास हम बिठा देते हैं इस बैच में, ये 15 दिन हो गए इस बैच को पढ़ते हुए, अगर ये इनके साथ चल गया तो ठीक है, वरना जो मेरा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा उसमें फिर से बिठा देंगे। हमारे दौर में जो हफ्तावार छुट्टी होती थी जुम्मे वाले दिन होती थी। अब तो संडे को होती है ना, हमारे यहाँ ये फ्राइडे को छुट्टी होती थी। तो जुमेरात का दिन था, वो उस दिन उनके उस चैप्टर का आखिरी यानी लेक्चर था उनका, जो उनके पास पढ़ रहे थे। तो नक्की साहब ने कहा कि अब ये चैप्टर आज आपका ख़त्म हो गया है, तो कल जो फ्राइडे है छुट्टी है, सैटरडे को इसका टेस्ट होगा। तो मैंने कहा चलो, मैंने तो अब एक दिन अटेंड किया था। तो मैंने जुमेरात वाले दिन थर्सडे को घर जाके फिर फ्राइडे को सारा दिन वही रट्टा लगाता रहा। सैटरडे को टेस्ट हुआ तो मेरे सबसे ज़्यादा नंबर थे, हालांकि मैंने तो एक ही दिन पढ़ा था। तो वो नक्की साहब बहुत इम्प्रेस हुए कि इस लड़के ने अच्छी तरह याद किया, बाकी ने तो नहीं किया हुआ। मेरे 25 में से 23 थे, बाकी जो सबसे ज़्यादा थे वो 11 थे। तो वो बहुत उनसे नाराज़ हुए कि आपको मैंने 15 दिन हो गए पढ़ाते हुए, एक ही चैप्टर बार बार आपको पढ़ाया है। अगर कोई मसला पढ़ने पढ़ाने का होता तो इसने फिर कहाँ कैसे याद कर लिया है? ये तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ये तो चैप्टर जो पहला होता है वो हर बुक का इंट्रोडक्शन का होता है, उसको तो वैसे ही रट्टा लगाना होता है। तो उसी दिन से फिर मेरी कभी दूसरी पोजीशन नहीं आई, मैंने हमेशा ही पहली पोजीशन हासिल की है। किसी के मेरे बराबर नंबर तो आ सकते हैं, लेकिन यही नहीं है कि मेरे कभी नंबर कट गए हों। तो FSC में फिर हम जब कंप्लीट की तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा नंबर थे। हम 2-3 लड़कों का मेडिकल में उस ईयर एडमिशन हुआ था, उसमें मेरा KE में हो गया था। फिर उधर पढ़ के हम फिर यहाँ पे वापस आए और अल्हम्दुलिल्लाह। कहने का मकसद ये है कि आपकी तरजीहात में मेहनत करना बस शामिल होना चाहिए, हर हाल में मेहनत करनी और पहली पोजीशन लेनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक। बस और कुछ बाकी आप जो सवाल करेंगे आपको बताते हैं उनके बारे में, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।